जब मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था तो एक आवाज़ निकला, आवाज़ हुआ धाम से, तो लगा कि बमबाजी हुआ। तब बमबाजी की बात को हम समझे, वो बम का गर्दा बताते हुए, जैसे एक बार हुआ था जब मंधाता बाबू डिस्ट्रिक्ट जज थे, हाई कोर्ट जज हुए, उनके टाइम में हुआ था, तो लगा कि बम का वर्षा हो रहा, झोला छूट गया कि क्या हुआ, वही से बम ब्लास्ट कर गया और उनका दाहिना हाथ उड़ गया। ये कितना सीवियर चीज़ है बम ब्लास्ट। बम से तो मकान उड़ जाता है, आदमी का क्या हस्ती है। अगर हॉल में फूट जाता तो कितनी कैजुअल्टी होती जिसका कोई हिसाब नहीं है। बिहार की पुलिस कितना कॉन्शियस है, कितना अपने वर्ग के प्रति सीरियस है, कितना दायित्वफुल है, इससे जाहिर होता है। कानून जानने के बाद भी गोड़ पटकते पटकते दिमाग मोटा हो जाता है। उसको इतना मत हमसे पूछिए। घायल हुआ उसका जवाही सरकार ले, पुलिस डिपार्टमेंट ले। अभी आपने ठीक ही कहा कि कानून जानने वाला आदमी कानून का पालन नहीं करता है। कोई पुलिस दरोगा थाना पर जाने पर कहीं बात करता है ठीक से। निर्दोष लोग जो घायल हुआ है, जिसको क्षति हुई, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सिविल कोर्ट। हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता हैं। सर, कल जो यहाँ ब्लास्ट हुई, इसका पूरी जानकारी आप बताएं। उमाकांत राय थे जो कदम कुआं के जो है वो दरोगा थे। उन्होंने 25 जून को पटेल छात्रावास से 7 बम बरामद किए हैं, जिसमें से 2 जिंदा था और यहाँ पर कोर्ट में लाया गया। एक ब्लास्ट किया अभियोजन कार्यालय में और ब्लास्ट के कारण वहाँ अफरा तफरी मच गई। कहा कि एक बम और अभी बाकी है, इसको डिफ्यूज मुझे करना नहीं आता और डिफ्यूज करके हमने नहीं लाया था। इस पर क्या कहिएगा? इतनी बड़ी लापरवाही। 25 पदाधिकारी वहाँ काम करते, 2 अन्य कर्मी काम करते, अगर वो सब मौजूद होते तो क्या होता हालात अभी, और इसकी जिम्मेदारी कौन ले लेता? धन्यवाद, आपने पूछा सो सही। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गजेंद्र प्रसाद है, हम XPP पटना है। ये बहुत ही अभी का ज्वलंत मौजूदा सवाल है, ज्वलंत सवाल है अभी का तत्काल सिविल कोर्ट का। जब मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था तो एक आवाज़ निकला, आवाज़ हुआ धाम से, तो लगा कि बमबाजी हुआ। तब बमबाजी की बात को हम समझे, लेकिन हम इस बात पर आश्वस्त हो गए कि कोई आक्रमण नहीं है। आक्रमण करने वाला एक वो बम नहीं छोड़ता। वो तो बाहर से कोई आक्रमण नहीं किया है। बाहर से आक्रमण करने वाला नहीं है, कोई आतंकी नहीं, कोई माने क्रिमिनल ऐसा काम नहीं किया है। क्रिमिनल अगर कोई अटेम्प्ट लेता तो एक बम नहीं छोड़ता। वो बम का गर्दा बताते हुए, जैसे एक बार हुआ था जब मंधाता बाबू डिस्ट्रिक्ट जज थे, हाई कोर्ट जज हुए, उनके टाइम में हुआ था, तो लगा कि बम का वर्षा हो रहा था। तो हम इसीलिए आश्वस्त हो गए कि कोई गलती हुई है। थोड़ी देर के बाद हमको मालूम हुआ कि अभियोजन कार्यालय के पास बम एक झोला में लेके दरोगा जी एक आए हुए थे और उसी का झोला छूट गया कि क्या हुआ, वही से बम ब्लास्ट कर गया और उनका दाहिना हाथ उड़ गया। ये खुल्ला प्रशासन पुलिस के गैर जवाबदेही का ये कार्रवाई है। ये कितना सीवियर चीज़ है बम ब्लास्ट। बम से तो मकान उड़ जाता है, आदमी का क्या हस्ती है। और उस अभियोजन कार्यालय जिसमें 25-30 वकील रहते हैं, APP लोग रहते हैं, और उनमें असिस्टेंट रहते हैं, सिपाही रहते हैं, काम करने वाले वगैरह वगैरह रहते हैं। अगर हॉल में फूट जाता तो कितनी कैजुअल्टी होती जिसका कोई हिसाब नहीं है। कहिए कि 25 जो पदाधिकारी थे, 25 को नहीं थे, सिर्फ वहाँ पर 5 ही थे। अगर वो रहते सब लोग तो और कैजुअल्टी होती, लेकिन 5-6 आदमी का दिया है कि कैजुअल्टी हुआ है, पेपर में हमको जैसे हुआ। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि पटना की पुलिस, दूसरे शब्द में हम कहते हैं बिहार की पुलिस, कितना कॉन्शियस है, कितना अपने वर्ग के प्रति सीरियस है, कितना दायित्वफुल है, इससे जाहिर होता है। इतना खतरनाक चीज़ को इतने हल्के ढंग से अगर वो कोर्ट में हो जाता तो न्यायाधीश के साथ हो सकता था। तो न्यायाधीश वकील सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते, सब घायल हो जाते,
मर भी सकते थे। तो पुलिस की ये तरह की लापरवाही वाली बात, जबकि इसको आने के पहले डिफ्यूज़ करना चाहिए था, डिफ्यूज़ करके लाना चाहिए था। नहीं लाया था तो उसको कोई ऐसा चीज़ में लाना चाहिए था कि जो कॉन्शियसली लाना चाहिए था। सर बात यहाँ पर यह भी आता है कि वो कानून के खुद किताब पढ़े हुए हैं, वर्दी लिए हुए हैं, लेकिन खुद कानून का पालन नहीं किए। ये बात उनको पता है ऑलरेडी कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, इसको डिफ्यूज करके ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, तो ही तो हम बता रहे हैं, कानून जानने के बाद भी गोड़ पटकते पटकते दिमाग मोटा हो जाता है। उसको इतना मत हमसे पूछिए। हम एक दिन हाकिमे से परसों तरसों एक दिन कह रहे थे, तो हाकिम ने एक सवाल पूछ दिया एक दरोगा से, महिला दरोगा थी, महिला थाना की, कि FIR कौन सेक्शन में होता है CRPC के। कुछ नहीं बोल सकी, गलत सेक्शन बोल दी। तो फिर हम कहने लगे कि सबको तो जानना चाहिए सर, प्रिलिमिनरी चीज़ है, ट्रेनिंग में होता है। तो वो वहाँ पर डिफेंड कर दिए। पहले उस पर क्या एक्शन ले रहे थे, कहीं कि नहीं लोग पीटी परेड करते करते थक जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, इसलिए हम उस सब उतना नहीं। लेकिन जो ट्रेनिंग होता है दरोगा का, उसमें IPC CRPC ये सब पढ़ाया जाता है, और पढ़ा करके सारा कौशल बताया जाता है कि कैसे काम करना है। तो ये जानकार आदमी जब इस तरह का काम करता है, ये तो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। क्या बात बोल रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। लेकिन एक बात ये बात बताइए कि उनकी लापरवाही के कारण संजय कुमार जो सिपाही थे और अभियोजन कार्यालय के एक महिला पदाधिकारी थी, वो दोनों भी क्षति हो गए। आपके पास हमेशा, आप तो हमेशा बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, आप हमेशा दरोगा को देखते होंगे कि कोई पुलिस वाले, कोई गरीब आदमी सवाल कर देता था, कहता कि तुम मुझे कानून सिखाओगे, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। लेकिन अगर वो कानून वाले कानून के वर्दी पहन के इतना बड़ा लापरवाही किया, दो के साथ दो जो है पदाधिकारी, उन लोगों को साथ साथ जख्मी कर दिए, इसका जिम्मेदारी लेगा कौन, और उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगा, सरकार करेगी अथवा नहीं करेगी? देखिए, आपका सवाल ही कहना सही है कि थाना में हमारे सुशासन बाबू बहुत दिन की फ्रेंडली रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, चाय पिलावेगा, नाश्ता करेगा, सारा कंटीजेंसी रुपया दे करके बर्बाद कर दिए। आइए, आप जो पूछ रहे हैं कि उसका जवाबदेही कौन लेगा, एगो महिला सिपाही, एगो संजय सिपाही घायल हुआ, तो ये घायल हुआ उसका जवाही सरकार ले, पुलिस डिपार्टमेंट ले, और चाहे पटना का पुलिस अथॉरिटी ले, उसको तो लेना चाहिए। और ये बात अभी आपने ठीक ही कहा कि कानून जानने वाला आदमी कानून का पालन नहीं करता है। ये भी ठीक कहा है आपने कि गरीब कोई लोग करता है, ये तो बात सही है, सब लोग जानता है इसको। लेकिन ये बात तो आप सुशासन बाबू से पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। फ्रेंडली के लिए दे दीन की रहेगा, चाय नाश्ता पिएगा, बढ़िया बढ़िया बात करेगा। कोई पुलिस दरोगा थाना पर जाने पर कहीं बात करता है ठीक से? आपकी नज़रों में क्या होना चाहिए सर, ये बताइए। आप बताइए। एकदम दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए, और निर्दोष लोग जो लगा है गोली, जिसको अधिक घायल हुआ है, कार्यालय के एक पदाधिकारी, निर्दोष लोग जो घायल हुआ है, जिसको क्षति हुई, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। उसको ये नहीं है कि रिवार्ड दे दिया, ये दे दिया, इससे काम नहीं चलेगा। उसका परिवार का उस पर क्षति हुआ, वो घायल हुआ, इंजर्ड हुआ, काम नहीं करेगा तो उसका परिवार का उस पर असर पड़ेगा। इसलिए सरकार को इस पर समुचित मुआवजा देना चाहिए, और इस तरह के माने गैर जवाबदेही वाला जो काम किया है उस पर एक्शन होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। देखिए, बड़े सीनियर और बुजुर्ग अधिवक्ता हैं जिन्होंने साफ साफ कहा कि कानून वाले कानून का वर्दी पहन के कानून का पालन नहीं करते हैं, उनको डिफ्यूज करके बम को लाना चाहिए था। आज उनके लापरवाही के कारण एक महिला पदाधिकारी और एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालांकि उमाकांत राय भी जख्मी है। अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, सरकार क्या करेगा, से आप देख रहे हैं। जितना भी बातचीत हुई है हमारी, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।